आज एक प्रेस वार्ता की जा रही है हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से। उनके जो पूर्व प्रधान हैं जगदीश सिंह झिंडा जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसान नेता भी हैं, कई बार किसान आंदोलन में नजर भी आए हैं। क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस का असली मुद्दा, एक बार उनसे जान लेते हैं। क्या आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है? जो भी लोग इस वीडियो के ये क्या उद्देश्य क्या है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का? आज मुख्य उद्देश्य मेरा यह है कि जो किसान और सरकार में आपसी समझौता हुआ है, उसमें हम 5-4 लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर अहम भूमिका निभाई है और उनको सम्मानित करना और ये खुलासा करना कि ये समझौता किन स्थितियों में हुआ, किन किन से बात हुई, कौन कौन समझौता कराने में यहाँ मौजूद रहे, मेरे साथ रहे। एक मैं था, एक योगिंदर राणा जो जिला के प्रधान हैं वो यहाँ रहे, गुलाब सिंह मूनक के वो इसमें इन्वॉल्व रहे। ये इसमें बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हाँ, जो बीजेपी से जुड़े हुए। तो आप भी बीजेपी से जुड़े हुए? नहीं, मैं बीजेपी से नहीं हूँ, मेरी तो अपनी एक अलग पार्टी है। वैसे मैंने आज तक, पहले मैं चौटाला पार्टी में था और जब मैंने हरियाणा कमेटी की बात चलाई तो उस टाइम कांग्रेस के साथ मैंने समझौता किया था कि आप हमारी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना रहे हो तो मैं कांग्रेस की इमदाद करूंगा। मैंने पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस की इमदाद भी की। तो किस तरीके से समझौता हुआ, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, कौन पर्दे के पीछे रहा, क्या बातें हुई, कहाँ पर समझौता हुआ? ये पहले सबसे मैंने सीएम साहब से, योगिंदर सिंह राणा जो जिले के प्रधान है, उसके घर के बैठ में सीएम साहब से परमिशन ली। क्या समझौते के लिए मैं यदि किसानों से बात करूं तो आप राजी हैं? उन्होंने कहा, उन्होंने परमिशन दे दी। उसके बाद चढ़ूनी साहब से मेरी अकेले की आधी घंटा बात हुई और उनने भी पॉजिटिव रवैया रखा कि झिंडा साहब ये समझौता हो सकता है तो ये समझौता कर देना चाहिए। झिंडा साहब, इसमें एक बड़ी बात ये निकल कर सामने आ रही है कि कुछ ऐसी चीजें जो कैमरे के सामने, कुछ ऐसी चीजें जो पर्दे के पीछे हैं। कैमरे के सामने वाली सबको पता है, पर्दे के पीछे वाली क्या है? ऐसा है जी, ये बात मैं नहीं कहना चाहूँगा। ये किसान मोर्चे की और मेरी एक शर्त थी समझौता करने से पहले सीएम साहब से भी और किसान मोर्चे चुनूनी से भी, भाई मैं पर्दे के पीछे रहूँगा और सामने नहीं आऊँगा। किसान संयुक्त मोर्चा और प्रशासन की जो बात होगी उसमें मैं और योगिंदर राणा जो पर्दे के पीछे रह के काम कर रहे हैं वो सामने नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे सामने आने से ये शायद समझौता सिरे ना चढ़ सके। पर्दे के पीछे की शर्तें क्या थी? शर्तें ये है, वो तो देखो पर्दे के पीछे की तो किसान मोर्चा आपको बता सकता है, गुरनाम सिंह चुड़ूनी बता सकता है, जो ये लोग गए थे वो बता सकते हैं। और जो पर्दे पर बात हुई तो वो आपके सामने आई है। मैं ये बात जरूर प्रशासन से कहना चाहूँगा कि जो आपकी पर्दे के पीछे बात हुई उन बातों को भी आपको लागू। आपको क्रेडिट क्यों नहीं मिला? वहाँ पर मंच पे आपको दिया जाता, बताया जाता कि जगदीश सिंह झिंडा का अहम रोल रहा, इन्होंने हमारी मदद की, प्रशासन की मदद की, सरकार की मदद की, किसानों की मदद की। ऐसा है जी, मैं 1977 में से लेकर 1991 तक किसान यूनियन में रहा। बजन लाल ने यहाँ पर लाठीचार्ज गोली चलाई थी, 2 किसान मर रहे थे, उस टाइम मैं प्रधान था। और रतन मान जी उस टाइम जिला प्रधान थे, घासी राम नैन हमारे हरियाणा के प्रधान थे। मुझे 40-50 साल हो गए इसकी लड़ाई लड़ते हुए और मैंने 14 वर्ष लड़ी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए। बादल साहब से अलग करवाने के लिए लड़ाई लड़ी, मेरे चौटाला साहब से बादल सरकार थी और दोनों सीएम मुख्यमंत्री मेरे विरोध होते हुए भी मैंने 14 साल लड़ाई लड़के अपनी अलग कमेटी बनवाई और उसका कानून का किया। मैं नंबर नहीं बनाना चाहता। आज जगदीश सिंह झिंडे का वर्ल्ड में नाम है, मैं नंबरों का भूखा नहीं। मैं केवल किसानों क्यों तो देखते हुए अपने जिले में इतना बड़ा आंदोलन हो और सरकार की 3 बार बात टूट जाए, लाखों लोग इकट्ठे हों, लाठियाँ चलें और मैं भजन लाल वाली वो स्थिति कि किसान शहीद हो गए, सचिवालय के सामने धरना चला हुआ है, किसानों ने आर पार लड़ाई लड़ने का आदेश दे दिया है, उस स्थिति में मैंने ये धारण कर लिया था कि मैं करनाल से तब आऊँगा और पर्दे के पीछे रहूँगा और चढ़ूनी साहब को और सीएम साहब को रहूँगा। मैं पिक्चर में नहीं होऊंगा, ना मेरा नाम आना चाहिए। मुआवजा वगैरह भी दिया गया है सरकार की तरफ से कुछ? वो ऐसा है जी, 2 नौकरी मिली हैं जो पिक्चर में आई हैं,
वो किसान मोर्चे के चुड़ूनी साहब जो बातचीत करने के बाद गए हैं वो बता सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला था कि हमारी जो मुआवजे की शर्त है वो भी माननी गई है, वीडियो भी जारी किया, तो मुआवजे वाली बात सही है, क्योंकि अगर सरकार अपने खजाने से दे रही है तो सरकार को बताने में दिक्कत क्या थी? नहीं, ऐसा है, कुछ सरकार की परेशानियां रही होंगी जिस वजह से नहीं हो सका। जैसे किसानों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कुछ बातें छुपा के रखनी पड़ती हैं, खजाने से दे सकते हैं, सरकारी तौर पर नहीं दे सकते। अपोजिशन कहीं रौला ना डाले भाई ये किसानों को ऐसे कर रहे हैं, कई ऐसी बातें होती हैं जो सरकार कुछ पीछे रह के करती है। जैसे हमने पीछे रह के किया वो सरकार की और किसानों की भी। अच्छा, अब दिल्ली वाला आंदोलन का हल कैसे निकलेगा, उसमें भी मदद करिए आप, थोड़ा पर्दे के पीछे। हाँ। एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो रवनीत सिंह बिट्टू, ठीक है, जो कांग्रेस अध्यक्ष किसान जनपद वो बैठे बड़े नेता हैं, और वो मैं कहता हूं कि उन्होंने ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, किसानों को बैठ के समझाना चाहिए। यदि वो कहेंगे तो अपोजिशन को ये बात कहने को मिलेगी कि ये कांग्रेस के किसान हैं, ये वो किसान हैं, इससे मोर्चा कमजोर भी करेगा। दिल्ली वाला आंदोलन कैसे खत्म करवाएंगे, उसमें भी मदद करवाइए थोड़ी। ऐसा है जी पत्रकार बंधुओं, मैं गुरु नानक के ऊपर वोट रखता हूँ, उस परम पिता परमात्मा के ऊपर वोट रहकर चलता हूँ, और मैं उनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ये भी समझौता गुरु नानक देव की वजह से और परम पिता परमात्मा की वजह से हुआ। मेरा तो प्रयास था, मगर समझौता कराने में अहम रोल गुरु नानक देव जी की, और जब इनकी बात चलती थी तब भी मैं समझता हूँ कि परम पिता परमात्मा और गुरु नानक देव जी उनके समझौते के। भगवान भी तो यही चाहते हैं कि सब शांति से निपट जाए फटाफट। बस समझ गए ना। तो मैं अब अरदास गुरु नानक देव जी से जरूर करूंगा कि 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, थोड़ी सी अपनी सरकार इन किसानों की तरफ देखते हुए, किसान भी ना वो बीजेपी के हैं, ना वो कांग्रेसी सरदार किसान हैं, ना वो कम्युनिस्ट के सरदार हैं, 36 बिरादरियों के किसान हैं। तो मोदी जी आप किसानों के लिए भलाई की बात करते हो तो किसानों को मंजूर नहीं, तो आपके बैठ के इसमें हल क्यों नहीं निकलता? मैं गुरु नानक देव जी और परम पिता परमात्मा जी से अरदास जरूर करूँगा भी परमात्मा इतनी शक्ति दे जो बीच में आदमी पड़े कि ये समझौता सिरे। साहब, जो 25 लाख रुपए मुआवजे की बात है, मैं फिर उसी सवाल पे वापस आ रहा हूँ, थोड़ा सा आश्वस्त तो कर दीजिए भी सरकार देने के लिए तैयार हुई या नहीं हुई। देखो, जो मुद्दा तो यही था ना कि परिवार की मदद हो, जो जिसमें किसान की शहीदी हुई है, आप शहीद बताते हैं, अगर शहीदी हुई है उनकी तो मुआवजे में दिक्कत क्या है? देखो, 2 सरकारी नौकरियां मिल गई, आजकल नौकरी कहाँ मिलती है, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी रहेगी मुआवजे वाली बात, वो मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं खुलासा कर सकता, मेरे खुलासा रहने से करने से ये बात बिगड़ सकती है। बता दो भी आधी मांग मानेगी कि पूरी मांग मानेगी? नहीं, मैं कहता हूँ इस बात में मेरे साथ चर्चा ना करो। ये चर्चा करनी है तो या डीसी साहब से करो या सीएम साहब से करो, और या गुरनाम सिंह चुड़ूनी। गुरनाम सिंह शर्तें तय हुई हैं, ये तो पक्की बात है। चलो मैं तो कहता हूँ हुई होंगी। गुरनाम सिंह चढ़ू, मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता कि किसान नेताओं के ऊपर भी कोई इल्जाम ना आए कि कभी किसान नेता बिक तो नहीं गए। लोग तरह तरह की बातें न करें, क्योंकि किसान यूनियन में भी कई डरे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर लांछन ना लगा सके कि ये इसने पैसे ले लिए, इसने लालच में आ गया। ये इस बात अभी आपने कहा था गुरनाम सिंह चढ़ूनी थोड़े से अड़ियल जरूर हैं, अड़ जाते हैं अपनी बातों को लेकर। अभी आपने कहा ये बात, तो उनको समझाइए कि वहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा में अपनी बात रखी है। ऐसा जी, किसान यूनियन में चुड़ूनी साहब मेरे से बहुत बात आई, और किसान यूनियन, जब मैं किसान यूनियन में था, एक किसान यूनियन हुआ करती थी। मिंदर सिंह टिकैत भी मेरे बाद में आया था, और मिंदर सिंह टिकैत को मैंने संत भी बुलाया था राकेश टिकैत के बाद, और ये चुड़ूनी साहब बाद में आए थे। जब उस टाइम एक किसान यूनियन थी, टिकैत साहब बाद में आए, और ये घासीराम नैन हमारे प्रधान हुआ करते थे, चुड़ूनी साहब इसमें बात है। जब इसके ये किसान यूनियन हरियाणा में बिखर गई तो उस टाइम मेरा आंदोलन SGPC का कुरुक्षेत्र में चल रहा था, और मैं कुरुक्षेत्र में था। मैंने रतन मानगुट को, गुरनाम सिंह चुड़ूनी को, सेवा सिंह आर्य को, घासीराम नैन को,
वो मौन व्रत पे बैठे हुए थे। मैं मौन व्रत तोड़वा के आया और मैंने अपील करनी चाहिए भाई ये सभी किसान यूनियन जो हैं ये एक मंच पर आ जाएं। तो पत्रकारों ने ये बात लिखी थी कि जिंदा टूटी हुई बोतल को जोड़ना चाहता है, कभी टूटी हुई बोतल जुटती नहीं। मैंने कहा भी यदि मेरी गूंद अच्छी होगी ना तो शायद जुट जाए। जिला साहब एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपको लगता है कि सरकार प्रशासन से कहीं गलती हुई जो किसान सेक्रेटेरिएट तक पहुंच गए, अगर वहां तक ना पहुंचते तो ये शर्तें भी ना मानी जाती? नहीं, मेरी बात सुनो, इसमें यहाँ तक लाने और शांतिपूर्वक रखने के लिए किसान मोर्चे की बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। शांति की अपील करते रहे और सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने एडीजीपी विरक साहब को देता हूँ जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी। उन्होंने बड़ी संयम से, प्रशासन ने बड़ी संयम से, ताकि किसानों में ये बात दोबारा ना दोहराई जाए, जलियांवाला बाग की ना हो, शहीदियाँ ना हो, तो इसलिए शांतिपूर्वक रह के ये सब यहाँ थे। हमारे साथ जगदीश सिंह झिंडा जो हरियाणा सिख प्रबंधक मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि उनकी और बीजेपी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा की अहम भूमिका रही है। जो किसान आंदोलन करनाल में जिला सचिवालय के अंदर चल रहा था, उसके बाहर चल रहा था, उसको सुलझाने के अंदर, यानी कि योगेंद्र राणा जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जो जगदीश सिंह झिंडा हैं, उन्होंने उनके घर पर बैठकर सीएम मनोहर लाल खट्टर को फ़ोन किया। उसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी से बात की और एक पर्दे के पीछे रहकर रोल अदा किया कि किस तरीके से किसान आंदोलन जो करनाल में चल रहा था उसको खत्म करवाया जाए। हालांकि उन्होंने ये खुलासा नहीं किया कि किन किन शर्तों पर बात हुई, क्योंकि कुछ शर्तें ऐसी हैं जो कैमरे के सामने नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि किसान आंदोलन जो 3 कृषि कानूनों को लेकर चल रहा है उस पर भी सरकार से बात हो और जल्द से जल्द उसका भी हल निकाला जाए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।